नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि ड्राइवर आर्या को राजकुमारी नीलाक्षी के बारे में बताता है और फिर उसके कुछ समय बाद आर्या निशानी नदी के जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वो झाड़ियों के पीछे से धुआं देखती है। अब आगे जैसे ही आर्या झाड़ियों के पास पहुंची, वो धीरे से झांकते हुए देखा कि आगे कुछ लोग एक बड़े से अग्निकुंड के चारों ओर बैठकर अजीबोगरीब काम कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। कुछ लोग आग पर एक जानवर को पका रहे थे और उनकी सभ्यता से दूर वो शराब पी रहे थे। इनकी उपस्थिति से आर्या का मन सिहर उठा। ये लोग न केवल गंदे दिख रहे थे, बल्कि उनके शरीर पर जंगली मांस लता की छाप भी थी। कोई भी लड़की उनके बीच नहीं थी और ये लोग नहाए बिना कुछ समय से जंगल में बेजान पड़े प्रतीत हो रहे थे। आर्या की आंखों में हल्की सी खौफनाक चमक आई और उसने मुंह से बुदबुदाते हुए कहा, ओह माई होली गॉड, ये तो कसाई हैं। आर्या की ये शब्द जैसे ही हवा में तैरते गए, अचानक उसके कानों में एक और आवाज गूंजने लगी। थैंक्स मुझे गोड़ मारने के लिए। ये आवाज उसकी दिमाग में थी, जो कि होली ड्रैगन का था। आर्या की आंखें बड़ी हो गईं और उसने बिना रुके अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें कौन भगवान कहता है? एक गहरी शांति छाई और फिर अचानक आवाज बंद हो गई। होली ड्रैगन की आवाज, जो पहले से उसके दिमाग में गूंज रही थी, अब थम चुकी थी। आर्या ने फिर अपनी निगाहें कसाईयों के अड्डे पर जमाई और सिर झुका लिया। उसकी सोच में एक कंफ्यूजन की हलचल थी। अब आगे कैसे चला जाए? उसने खुद से पूछा, अगर ये यहाँ रुके रहे तो मैं आगे कैसे जाऊंगी? आर्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने धीरे से अपने ठुड्डी को सहलाया, मानो कोई गहरी सोच में खो गई हो। वो कुछ पल के लिए रुकी, गहरी सांस ली और फिर धीमे से अपनी सोच को साफ करते हुए कहा, शायद से मुझे सुबह तक इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है ये लोग सुबह होते ही चले जाएं। आर्या ने ये सोचते हुए खुद से धीरे धीरे कदम बढ़ाया और उसने एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए पेड़ पर चढ़ाई की। उसकी आंखों में एक हल्का गर्व था। थैंक्स टू माई प्रीवियस लाइफ मेमोरीज, उसने खुद से कहा, अगर मेरी पिछली जिंदगी की यादें नहीं होती तो मैं इस बेकार शरीर को लेकर कैसे जिंदा रहती? ये शब्द उसके होंठों से बाहर आए जैसे ही उसने एक ठंडी मजबूत टहनी पर बैठने की कोशिश की। वो अब अपनी पूरी सतर्कता के साथ नीचे कसाई समुदाय के ऊपर नजर रखने लगी थी। धीरे धीरे कसाई समुदाय ने अपना मांस पकाया और आर्या ने देखा कि वे जल्दी से उसे खा भी रहे थे। उनकी मांसलता और जंगली प्रवृत्ति का वो दृश्य आर्या के लिए अजनबी था, लेकिन उसे उस खौफनाक रात को सहन करना पड़ा। और फिर जैसे ही मांस खत्म हुआ, कसाई लोग नीचे की जमीन पर सोने लगे। आर्या ने पेड़ की शाखाओं पर आराम से बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को एक नई ऊर्जा से भरने की कोशिश की। रात का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और पहली किरण ने दुनिया को रोशन किया। जैसे ही सूरज की रोशनी आर्या के चेहरे पर पड़ी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर थी। उसे उम्मीद थी कि अब ये लोग चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये क्या? ये तो अभी तक यहीं है? आर्या ने चुपके से कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसकी तन्हाई में अचानक कसाई समुदाय की बातें कानों में पड़ी। उनकी आवाजों में कुछ तो था जो आर्या को खींचने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते हुए और भी चौकस हो गई। एक ने सवाल किया, भाई कब तक हमें इस जगह पर रहना पड़ेगा? उसकी आवाज में हताशा और थकावट साफ महसूस हो रही थी। दूसरे कसाई ने जवाब दिया, जब तक कोई इस रास्ते से नहीं आ जाता है। उसकी बातें अब आर्या के दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। फिर एक और आवाज आई, हाँ कई दिन हो गए, न तो कोई आम आदमी यहाँ से गुजरता है और न ही कोई हाई क्लास लोग। ये शब्द सुनकर आर्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके होंठ से निकल पड़ा, ओह शीट, ये तो यहीं रहने की प्लान बना रहे हैं। उसका गुस्सा और निराशा एक ही पल में झलकने लगी थी। आर्या ने सिर झुका लिया और खुद से बुदबुदाई, यहाँ पर तो ये लोग रुकने की सोच रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके शब्दों में अब फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। तभी आर्या ने कसाईयों की स्थिति पर ध्यान दिया। वो बहुत ध्यान से उनकी शक्ति स्तरों का आकलन करने लगी, अपनी पैनी नजरों से उनके मूवमेंट्स और पोस्चर्स का निरीक्षण करती हुई। टोटल आदमी 8 लोग हैं, उसने खुद से कहा। इनमें से एक ही आदमी अवेकन स्टेज में है, बाकी सब मेरे जैसे ही मॉर्टल स्टेज में हैं। वो सोच रही थी, बाकी के 7 लोग लेवल 5 के ऊपर हैं। आर्या ने पूरी स्थिति का आकलन करते हुए खुद से कहा, और इस हिसाब से इनसे सीधे लड़ाई करना मेरे लिए मूर्खता होगी। उसकी आंखों में गहरी सोच और ठंडे ख्याल थे। फिर आर्या ने अपने गाल को हल्के से खुजलाया, जैसे वो कुछ सोच रही हो। कुछ देर तक कसाईयों की ओर गहरी नजरों से देखते हुए आर्या ने खुद से कहा, देखा जाए तो इन लोगों ने कोई भी सुरक्षा कवच नहीं पहना हुआ है और उनके ऊपरी हिस्से भी नंगे हैं। अगर किसी भी हालत में मैं उनके गले के बीचों बीच हमला कर पाई तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें निपटाने में। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। आर्या की नजर अचानक एक लचीले और नुकीले पौधे पर पड़ी। उसका ध्यान उस पौधे पर स्थिर हो गया और एक अजीब सी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अच्छा है, उसने धीमे से कहा, जैसे कुछ बड़ी योजना की शुरुआत हो। मुझे पिछले जिंदगी में आर्चरी का शौक था। आर्या की मुस्कान में अब एक गहरी समझदारी थी,
जैसे उसने कुछ बहुत ही खतरनाक और सटीक योजना बनाई हो। असल में उसके पिछले जीवन में सिर्फ एक बेहतर जेनेटिसिस्ट होने के अलावा उसे आर्चरी का भी गहरा शौक था। आर्या ने अपने दिमाग में पूरी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। अब कोई समय बर्बाद किए बिना उसने तुरंत अपनी टहनी से नीचे उतरने का निर्णय लिया। हर कदम को पूरा सावधानी से रखते हुए वो धीरे धीरे उन लचीले और नुकीले पौधों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही आर्या पौधों के पास पहुंची, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बैग से खंजर निकाल लिया और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक ठोस नजरिया था, जैसे उसे मालूम था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कुछ ही पलों में उसने कड़ी मेहनत से एक धनुष और कुछ तीर तैयार कर लिए। ये प्रक्रिया जितनी त्वरित थी उतनी ही सटीक भी थी। वो धनुष और तीर बना रही थी जैसे किसी विशेषज्ञ की तरह, और अब उसके पास एक नई ताकत थी जो उसे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी। तेजी से तीर तैयार कर उसने उन्हें बैग में डाला और फिर से पेड़ पर चढ़ गई। अब वो ऊंचाई से नीचे देख रही थी, कसाईयों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए। समय बीतता गया, लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं मिला जब वो उन पर हमला कर सकती थी। वो कसाईयों के लीडर पर नजरें टिकाए हुए थी, जो अन्य सदस्यों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी अचानक लीडर अपने साथियों से कहता है, मैं नहा के आता हूं, तुम लोग यहीं पर रहो और नजर रखो। जैसे ही वो लीडर जंगल के अंदर की ओर बढ़ा, आर्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई, जैसे ही उसे समझ में आया कि ये वो पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। आर्या को ये मौका मिल चुका था। वो जानती थी कि जब तक कसाईयों का लीडर वहां था, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन जैसे ही वो लीडर चला गया, ये उसका समय था। उसकी योजनाएं स्पष्ट थीं, और अब वो उस एक पल का इंतजार कर रही थी जब वो बिना किसी रुकावट के हमला कर सके। कसाई के लीडर के जाने के बाद आर्या ने करीब 20 से 15 मिनट का समय बिताया, अपनी स्थिति को जांचते हुए और सही क्षण का इंतजार करती रही। उसका ध्यान पूरी तरह से नीचे बैठे कसाईयों पर था, जो या तो आराम से बैठे थे या फिर किसी काम में व्यस्त थे। उसने अपने हाथ में धनुष और तीर की कमान को कस लिया, जैसे एक शिकारी अपना शिकार पकड़ने के लिए तैयार होता है। वो स्थिर बैठी थी, उसकी आंखों में गहरी तन्मयता और होठों पर एक शांत लेकिन शातिर मुस्कान थी। आर्या ने तीर के नुकीले हिस्से पर अपनी पूरी एनर्जी डाली। वो जानती थी कि इस तीर को सिर्फ भौतिक ताकत से नहीं, बल्कि अपनी विशेष ऊर्जा से भी प्रबल बनाना जरूरी था। उसका इरादा था कि ये तीर सिर्फ घातक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी कसाईयों को कमजोर बना दे। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा तीर में डाली, वो तीर हल्का सा चमक उठा, जैसे कोई विशेष शक्ति उसमें समाहित हो गई हो। आर्या ने अपनी पैनी नजरों से नीचे बैठे उन कसाईयों को घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों ने हर एक को बारीकी से मापा, उनके खतरनाक इरादों को समझते हुए। 4 योद्धा, जो मोर्टल स्टेज के लेवल 6 के थे, 2 लेवल 8 के और 1 लेवल 7 का योद्धा, ये सब उसके सामने थे। आर्या ने धीरे धीरे धनुष को खींचा और तीर की नोक को अपनी आंखों की सीध में लाकर निशाना साधा। फिर जैसे ही उसे सही मौका मिला, वो बिना झिझके तीर को छोड़ देती है। तीर हवा में शार्प आवाज करते हुए बिजली की गति से निकलते हैं। शू 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 की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हवा को चीरते हुए वो 4 योद्धाओं के गले में धंस जाते हैं। नीचे के 4 योद्धा, जिनके गले में तीर गहरे घुसे थे, दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। उनके शरीर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन इस हमले ने जो सबसे ज्यादा असर किया वो था उनके साथियों का डर। जैसे ही उन्होंने अपने घायल साथियों को देखा, उनकी आंखों में एक घबराहट समा गई। उनमें से एक ने भयभीत स्वर में चिल्लाया, कौन है, कौन है? साथ ही बाकी के योद्धा अपनी स्थिति को समझते हुए अपने चारों ओर नजरें घुमा रहे थे, जैसे किसी साय को ढूंढ रहे हों। वही जैसे ही आर्या ने देखा कि वो योद्धा अभी भी घबराए हुए थे और पूरी तरह से निशाने में थे, उसने फिर से तीर खींचा और अगले शिकार को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। शू! तंग हवा को चीरता हुआ तीर अगले योद्धा के शरीर में धंस जाता है और वो झट से गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे जमीन से जकड़ लिया हो। आर्या ने अपनी निगाहों से चारों ओर बिखरे हुए कसाईयों को देखा। उनका शरीर तीरों से छलनी हो चुका था और उनके चेहरे पर दर्द और आक्रोश के निशान साफ झलक रहे थे। कुछ की आंखें बंद हो चुकी थीं और कुछ लोग कांपते हुए फर्श पर पड़े थे, जो शायद अब अपने अंतिम क्षणों को जी रहे थे। आर्या ने अपने हाथों को झाड़ते हुए बर्फीली ठंडक के साथ नीचे उतरना शुरू किया। जमीन पर उतरते हुए उसने घायलों को देखा, जो कांपते हुए कराह रहे थे। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंची और उनकी चीजें खंगालने लगी। लगता था वो कुछ खास ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में कोई खास उद्देश्य था। जैसे ही वो एक कसाई के पास से गुजर रही थी, उसकी निगाहें अचानक थम गईं। वो झट से रुक गई और उसकी इंद्रियां जाग उठीं। एक अजीब सी आहट आई थी, जैसे कोई छुपकर उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने फुर्ती से अपना सिर घुमा और देखा कि तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर? कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल,
सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर जीएल स्टोरी और हिडन आइडेंटिटी वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जरूर चेक करो, लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तड़केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।